एक क्यों पढ़ाऊंगी, इसकी छोटी छोटी सूरतें। तुमने ये क्या की है कल, ये थोड़ी सी सूरत पढ़ी है। पढ़ो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तुम चुप करके पढ़ो ना। ये दूसरा डिज़ाइन है हमारे पास, ठीक है। आवाज़ बदल गई है फौरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो अभी मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया कि आपको आज अपनी इवनिंग की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ 4 बजे का टाइम है। इस टाइम पर आजकल बच्चे समर वेकेशन है तो लेट उठते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, ये टाइम हो जाता है कि 4 बज जाते हैं। तो यहाँ मैं इब्राहिम को सपारा पढ़ाने के लिए बिठा देती हूँ और अभी लास्ट का इसका 30वां पारा चल रहा है और इसने वो पहले तो सूरतें बड़ी होती हैं तो मैंने सूरतों के हिसाब से इसको पढ़ा रही होती हूँ। अब भी इसने वो इस जी कि बस 2 सूरतें और छोटी छोटी सूरतें, और मुझे बहुत गुस्सा आज इस पर आया, इतना शदीद कि मैं कह रही थी कि इसको मैं 1-2 लगा दूँ कि भाई अब छोटी छोटी सूरतें तुम ज़्यादा पढ़ लो, कुरान पाक मुकम्मल हो रहा है और तुम जो कह रहे हो कि बस मैंने 2 सूरतें पढ़नी है, 3 पढ़नी है। तो आज इस पर ना बस मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इसको अच्छा खासा डांटा भी। तो पारा पढ़ा दिया इब्राहिम को। फिर उसके बाद इनका समर वेकेशन भी चल रहा होता है और दूसरा ये कि एग्ज़ाम्स होंगे जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो वो तैयारी फिर साथ साथ हो रही होती है, देखना होता है, पास बैठना होता है। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी और चाय का टाइम हो गया। गर्मी हो सर्दी हो, चाय पीने वाले जो है ना उनको पीनी ही होती है, तो हम भी वैसे ही हैं। इसलिए यहाँ पर बन रही है चाय और चाय वगैरह पी कर तो फिर उसके बाद जो है शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमारी जो गैस है ना वो चली जाती है, कभी 9:30 चली जाती है, कभी 10 बजे। कोई एक मखसूस टाइम होता नहीं है, तो उससे पहले पहले खाना बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ बनू बीफ पुलाव। बनू बीफ पुलाव आपने अक्सर खाया होगा बाहर से, तो आज घर में बनाते हैं और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल ले लिया मैंने, इसमें 1 कप ऑयल लिए, 1 किलो राइस है मेरे पास और 1.5 kg गोश्त है। गोश्त मैंने पहले ही कुकर में रख दिया था, सिर्फ नमक डाल के बॉयल होने के लिए रखा है। यहाँ पर प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और इनको स्लाइस में कट करके तो ब्राउन होने के लिए रखा है। दूसरे चूल्हे पर मैंने पानी रखा है। यहाँ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के पत्ती, ठीक है। एक 1.5 कप पानी का होगा। तो अभी उसको पकाऊंगी अच्छे से ताकि उसका अच्छा सा कहवा बने। यहाँ काली मिर्चें लिए 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 5 से 6 छोटी इलायचियाँ, 5 से 6 बड़ी इलायचियाँ लिए हैं, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, फूल बादियान लिए हैं और लौंगे लिए हैं तकरीबन ½ टेबल स्पून। तो इसको मसाले को मैं पीस लूँगी। यहाँ पर प्याज जैसे ही ब्राउन हुआ तो अब ये जो गोश्त था ना इसको मैं निकाल कर डाल रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये बहुत रिच पुलाव होता है, इसमें ना सही जो वो नली गूदे वाली हड्डियाँ होती हैं वो जाती हैं, इसकी यखनी बहुत रिच होती है। तो वो डालना ज़रूरी है। अब मेरे पास तो तकरीबन 1-2 ही उस तरह की थी बोटियाँ, मतलब हड्डियाँ, लेकिन ये बड़ा रिच पुलाव बनता है। और यहाँ अब जो मसाला मैंने आपको अभी दिखाया था ना ग्राइंड करके, वो डाल दिया है। साबुत हरी मिर्चें भी यहाँ पर डाल देनी है कट लगा के, और वो मैं बिल्कुल भूल गई थी। मिर्चें मैंने कट लगा के साइड पे रखी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा पूरी उसमें खाना पकाने के दौरान कि मैंने उसको डालना है। अच्छा, अब ये देखें जो इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि इसका पुलाव का एक डार्क सा कलर होता है और ये कलर आता है कि ये जो कहवा बनाया ना हमने, अब इसको मैं छान के इसी में डायरेक्ट डाल रही हूँ और तकरीबन ये 1 कप के जितना रह गया था या ½ कप के जितना, तो वो मैंने छान के जो कहवा था ना वो इसके अंदर डाल दिया। इससे इसका डार्क सा कलर भी आ जाता है बोटियों के ऊपर भी और पुलाव भी थोड़ा डार्क कलर का होता है। तो यहाँ पर अभी गोश्त की भुनाई हो रही है, मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं, नमक मैंने डाला था गोश्त बॉईल करते वक्त, तो अभी यहाँ भी थोड़ा सा डालूँगी। और ये मैंने लहसुन का पाउडर डाला है, चाहे तो फ्रेश लहसुन डाल दें पीस कर, लेकिन मेरे पास पिसा हुआ नहीं था अभी, कोई मूड भी नहीं था मेरा उसको पीसने का, तो मैंने ये लहसुन का पाउडर डाल दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। अब ये देखें गोश्त कितने अच्छे से भुनाई हो रही है और यहाँ पर साथ भी लगना शुरू हो गया। तो अब ये जो यखनी थी ना ये मैंने डाल दिया। अब आप भी कहेंगे कि इसमें झाग क्यों है, क्योंकि अभी मेरी बेटी ने भी पूछा था कि मम्मा ये वाइट वाइट क्यों है इसमें। तो कुकर में जो यखनी बच गई थी ना तकरीबन 2 गिलास थी, तो उसके अंदर मैंने सादा पानी डाला, वो नलके के नीचे रख के डाला ना, तो यखनी में फिर उस वजह से झाग बन जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा आपके माइंड में भी आएगी ये बात, तो आपको भी क्लियर कर दूँ।
तो यहाँ पर यखनी डालने के बाद इसके अंदर बॉयल आ गया, राइस डाल दूँगी। अच्छा, अब नमक वग़ैरह जो है मैंने बैलेंस कर लिया था, इसमें भी डाल दिया था, और पहले जब मैंने गोश्त बॉयल होने के लिए रखा था ना तो उसमें भी डाला था, तो बस फिर उसको चेक कर लिया था। बस अब ये हमारे राइस जो है ना वो बन रहे हैं। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा, हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी नमी रहेगी, तो इसको मैं दम पर रख दूँगी। चावल दम पर रख दिए, खाना बन गया है। उसके बाद स्टोर पे जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो खाना इसलिए बना लिया क्योंकि फिर तो गैस बंद हो जानी थी। वापस आके खा लेंगे, लेकिन अभी जो है ना ग्रॉसरी के लिए चलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो वो मुझे लेनी थी। यहाँ पर ये जो शैम्पू मैंने आपको दिखाया था, ये बच्चों के लिए लिया है, क्योंकि अभी ये जो पाकिस्तानी शैम्पू ट्राई किए तो उनमें उनको अपने बालों के हिसाब से ये बेस्ट लगा। मैं एक और है वो इस्तेमाल करती हूँ, वाटी का, वो पाकिस्तानी ब्रांड है, वो वाला इस्तेमाल करती हूँ, और उनके लिए, बच्चों के लिए, ये एग शैम्पू है, मेडोरा का है शायद, तो वो वाला लिया है। उसके बाद बाकी की भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी सारी जो है ना वो बस मैं ले रही हूँ फटाफट से। और गर्मी इतनी है आजकल, तो ये हालात हैं कि बड़े बड़े स्टोर्स भी जो है ना उन्होंने भी बिजली की बचत सही तरह से करे। एसी बिल्कुल बंद थे, कोई एसी नहीं चल रहा था, सिर्फ फ़ैन ऑन थे, और इस कदर गर्मी हो रही थी कि सांस बंद हो रहा था। बस दिल कर रहा था फटाफट से ग्रॉसरी करना और यहाँ से कहीं बाहर निकल कर भागें, क्योंकि बिल्कुल भी उन्होंने एसी चलाए ही नहीं हुए थे। और अब यहाँ पे बस मैं तो खैर होता है कि मुझे जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं सामने ही होती हैं और फटाफट से रखती जाती हूँ। इतना ज़्यादा टाइम मुझे लगता नहीं है, ना ही मैं इतना ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। मतलब बस पता होता है कि ये चीज़ें उठानी और बस फटाफट से ना काम ख़त्म करें। फिर उसके बाद मुझे नीचे बर्तनों वाले सेक्शन में जाना था। मैंने हस्बैंड से कहा काट दें ज़रा, मैं जाऊँ ना नीचे का एक चक्कर लगा कर आऊँ, क्योंकि एक दो चीज़ें ही लेनी थी, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं लूँगी। कप्स चाहिए थे मुझे घर के इस्तेमाल के लिए, और ग्लास लेने थे। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर रही थी कि कौन से कप लूँ। अच्छा, ऐसे होता है कि दिल भर जाता है, जब एक जैसी चीज़ें हों उनसे भी दिल भर जाता है, डिफरेंट हों तो थोड़े टाइम के बाद उनसे भी दिल भर जाता है। अभी मेरा ये इरादा था कि दो दो करके ना मैं कप लूँ, सारे एक जैसे ना हो, मतलब अलग अलग डिज़ाइनों के लूँ। अब जब अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं ना, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, उनसे भी दिल भर जाता है। फिर होता है कि एक जैसे कप्स हों। मतलब मेरे साथ इस तरह का सीन होता है कि एक चीज़ जब मेरे पास आ जाती है तो फिर वो उसकी अपनी वो वैल्यू नहीं रहती, मतलब वो ख़त्म होती है एक्साइटमेंट। और उसके बाद जो होता है ना, फिर होता है कि नहीं दूसरी तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो इस दफ़ा फिर मैंने अलग अलग डिफरेंट ले लिए कि चलो टूटे तो मतलब ख़त्म हो तो जान छूटे, एक ही जैसे फिर देख देख के दिल भर जाता है। हमारे पास ठीक है, ये दूसरा डिज़ाइन है हमारे पास, ठीक है आवाज़ बदल गई है फ़ौरन से। ये तीसरा डिज़ाइन है हमारे पास, ठीक है। इनमें हम कॉफ़ी नहीं चाय पीते हैं, चाय तो दोबारा के बाद आमना आप चुप कीजिए प्लीज। ये तीसरा डिज़ाइन है, दिस इज सो बैड। नो किडिंग आई एम जोकिंग बट दिस वन बेस्ट। लेकिन यहाँ नीचे के पिंक या रेड होता तो वुड हैव बीन बेटर। इसमें क्या ग्लास आया हम इसकी भी अनबॉक्सिंग करें। इसमें हमारे पास गिलास है और ये सारे सेम ही हैं, ठीक है। अब ये क्या नाम और है? हमारे पास ये भी है गाइस। अब इसको हम ओपन कर, अंदर रखने वाली चीजें अंदर रखो, किचन वाली चीजें किचन में रखो। चलो काम पे लगो सारे। अब वो तो अभी मैंने सेट ही नहीं किया। हम मरियम ये क्रीम भी उठा के रख लो। और ग्रॉसरी करने के बाद घर आकर फिर इशा की नमाज़ पढ़ी। चीज़ें वगैरह तो बच्चों की ज़िम्मे होती हैं, आमना की ज़िम्मेदारी होती है, वो उनको समेटती है। अच्छा, एक काम की जिस बच्चे को आदत डाल दें, आप उसको बता दें कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संभालना, तो फिर वो इतने अच्छे तरीके से संभालता है। मतलब उसको आदत हो जाती है ना चीज़ें अरेंज करने की आहिस्ता आहिस्ता से। तो फिर क्या होता है कि वो उसको पता होता है कि पुरानी चीज़ें अब निकाल के बाहर करनी है, जो पुराना सौदा है, फिर नया वाला जो है उसको रखना है, और चीज़ों को तरतीब से। तो बस ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने इतनी देर में इशा की नमाज़ पढ़ी है और चेंज किया, इशा की नमाज़ पढ़ी, शावर लिया, क्योंकि गर्मी बहुत थी। मैंने आपको बताया है कि स्टोर में बिल्कुल कोई एसी चल ही नहीं रहा था। तो फिर अब ये चूल्हा तो खैर बंद कर दिया था, बच्चों को मैं कह कर गई थी कि तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट के बाद इसको बंद कर देना है। तो इतना टाइम हमें भी नहीं लगा, स्टोर तो घर के बिल्कुल करीब है, हम भी आ गए थे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
और 1 घंटा या पौना घंटा इतना ही लगा है। तो अभी मैंने इसको खोला है, अब खाते हैं खाना। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा तैयार हो गया है। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है और भूख भी लग रही है, तो खाना खाते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें ना सही आपने यखनी जो है डालनी बहुत ज़रूरी होती है। ये जो हड्डियाँ होती है ना, गूदे वाली हड्डियाँ, इनकी यखनी, तो ये बड़ा रिच सा पुलाव फिर बनता है और पुलाव खाने का मज़ा हाथ से आता है। तो यहाँ पर मैं अपना पुलाव खा रही हूँ हाथ से और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं एंड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।